फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपको आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे आप सभी लोगों से एमेनोरिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमेनोरिया होता है, एक मीनोपॉज होता है। एमेनोरिया में फ्रेंड्स होता है कि कंप्लीट आपका जो पीरियड होता है स्टॉपेज हो जाता है, और मीनोपॉज में भी पीरियड आपका स्टॉपेज होता है। बट दोनों में डिफरेंस है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मीनोपॉज क्या है, एमेनोरिया क्या है। मीनोपॉज होता है 40-45 के अबव होता है फ्रेंड, कभी किसी को आता भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 40 के अबव पीरियड आना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो मीनोपॉज हुआ, वो तो नेचुरल है। बट ये एमेनोरिया अननेचुरल। एमेनोरिया का मतलब होता है कि आपका पीरियड कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है। अगर पीरियड स्टॉप हो जाएगा तो फिर फर्टिलिटी नहीं हो सकती है, मतलब कि बच्चे वगैरह नहीं हो सकते हैं। तो ये पीरियड से रिलेटेड होता है एमेनोरिया। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, कितने टाइप का होता है, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, किस वजह से ये होता है, ये सब हम आपको फ्रेंड डिटेल में बताएंगे। और कौन सी इसके होम्योपैथी मेडिसिन लेना है, कितने डोज लेना है, और सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और एमेनोरिया का डिस्कशन करते हैं। एमेनोरिया क्या होता है कि व्हाट इज़ एमेनोरिया। एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ एमसी, कह सकते हैं कि ब्लीडिंग ना होना। ये अगर 3 महीने तक या 2 से 3 महीने तक पीरियड आपका नहीं आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पीरियड नहीं आएगा तो फिर आगे का कोई भी काम आपका नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये किस वजह से होता है, पहले तो इसके आप टाइप जान लीजिए। 2 टाइप का होता है फ्रेंड्स। एमेनोरिया कंप्लीट पीरियड ना आना, मतलब थोड़ा कभी पीरियड आके बंद हो जाना, या फिर बीच बीच में स्टॉपेज डिसकंटिन्यूटी में पीरियड आना, या 2-3 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो जाना। ये 2 टाइप का होता है फ्रेंड्स। पहला होता है प्राइमरी एमेनोरिया, दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में होता है कि 16 नियर अबाउट 16 या 14 से 16 की एज में अगर पीरियड नहीं आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्राइमरी एमेनोरिया के सिम्टम बता रहे हैं, कभी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, या कभी घर में मम्मी को नहीं आया, किसी और भी प्रॉब्लम जेनेटिक में कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, और इधर नाना के घर से भी हो सकते हैं। तो पीरियड की प्रॉब्लम रही है जेनेटिक, तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके हार्मोन की प्रॉब्लम है, वाकई क्या प्रॉब्लम, उसकी जांच करा के उसे ठीक कराया जा सकता है। सेकेंडरी एमेनोरिया में होता है फ्रेंड्स कि 3 पीरियड अगर मिस हो रहे हैं, 2 से 3 पीरियड, तो उसके काज कई हो सकते हैं, जैसे पीसीओडी हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। एमेनोरिया है वो अगर 2 से 3 पीरियड नहीं आते हैं तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी स्तनपान की वजह से पीरियड नहीं आते हैं, वो नॉर्मल सामान्य बात है। बट अगर वैसे नॉर्मली 2-3 पीरियड नहीं आते हैं, इसका कारण हो सकता है कि पीसीओडी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, या थायराइड की प्रॉब्लम्स हो फ्रेंड्स। और ओवरऑल एमेनोरिया का कारण हो सकता है फ्रेंड्स कि आप स्ट्रेस में हों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्ट्रेस में रहेंगे तो पीरियड आना बंद हो जाता है, जिसको भी एमेनोरिया का एक बड़ा कॉज कह सकते हैं। दूसरा आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, टीएसएच डिस्टर्ब है तो भी नहीं आएगा। और तीसरा कारण है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, या फिर और भी आपका ओवरी में या फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, या फिर फाइब्रॉयड है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि पीरियड आपके ना आए। फिर एमेनोरिया के जो लक्षण होते हैं उसमें होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड का अनुपस्थित होना, मतलब उपस्थित ना होना, कि पीरियड बंद हो जाना। इसके साथ ही साथ इसके और भी लक्षण आते हैं। जब पीरियड बंद हो जाएगा तो शरीर में या चेहरे पे बाल ज़्यादा आएंगे, निपल से डिस्चार्ज होगा वाइट टिट्स कलर का, और स्तन के आकार में परिवर्तन हो जाएगा फ्रेंड्स, बाल झड़ना, सर दर्द होना, वजन कम या ज़्यादा हो जाना, दृष्टि में बदलाव हो जाना, अन्य समस्याएं उत्पन्न हो, चेहरे पर अतिरिक्त बालों का विकास होना, आवाज़ का गहरा होना, मतलब आवाज़ आपकी मोटी हो जाएगी, पेल्विक रीजन में पेन होना, और मुँह से एक्नी उत्पन्न हो जाना, और योनि का सूखापन, वेजाइना ड्राइनेस आदि, और सेक्सुअल डिज़ायर की इच्छा ना होना। ये सारे कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स आपके एमेनोरिया के लक्षण हैं फ्रेंड्स। इसके आगे हम इसका निदान बताएंगे आपको कि कैसा इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ कब आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, जब आप 16 की एज में हो, 16 वर्ष हो गया हो, 3 पीरियड आपके 2 पीरियड मिस हो रहे हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपका कौन सा ट्रीटमेंट कराना है, या फिर कौन सी डॉक्टर जांच कराएगा, जैसे यूएसजी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, और भी जैसे ब्लड से रिलेटेड आपका थायराइड हो गया,
और हार्मोन्स की जांच हो सकती है, हीमोग्लोबिन की जांच, सारे इन्वेस्टिगेशन वो डॉक्टर्स कराएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, मतलब अपने हिसाब से वो मैनेज करेगा। अब इसका हम आपको बताते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फ्रेंड्स। होम्योपैथिक में सिंगल एक मेडिसिन हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रेंड्स, उसे आप ले सकते हैं। उसका नाम है पल्सट्ला 1M। पल्सट्ला 1M की मेडिसिन को 15 दिन तक कंटिन्यू सुबह टंग पे 2 ड्रॉप डाल लीजिए, और उसके बाद में आई होप आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है फ्रेंड्स, ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, और आई होप ठीक हो जाना चाहिए। इसके साथ में हम आपको 2 मदर टिंचर बताएंगे फ्रेंड्स, और उसको नोट कर लीजिए। कालोफाइलम क्यू, अशोका क्यू और सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ये तीनों मदर टिंचर को आप 10-10 बूंद मिला के और पानी के साथ में कंटिन्यू 2-3 महीने तक ले सकते हैं। आपके पीरियड इरेगुलर है फ्रेंड्स, वो रेगुलर हो जाएंगे। साथ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी पीरियड पे डिपेंड करता है। तो ये सावधानियाँ इसको आप बरत सकते हैं, जैसे फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहला तो आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेस रहिए, ताकि आपका हार्मोन्स लेवल ठीक रहे। और इसके साथ में आप खाने में चना, मूंगफली, गुड़, ड्राई फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट, जो सीजन में ग्रीन वेजिटेबल या फिर फ्रूट आते हैं उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें। बाहर की चीज़ों को तली भुनी बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि आपका हार्मोन फ्रेंड्स डिस्टर्ब है, इसलिए वो सही पोजीशन पे आ जाए ताकि आपके पीरियड फिर से आने शुरू हो जाएं। और इसके साथ में जो मैंने मदर टिंचर बताए, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पल्सट्ला की 1M की 2 ड्रॉप मॉर्निंग में 15 डे कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ जो मदर टिंचर मैंने बताया, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, कालोफाइलम और इसके साथ में अशोका क्यू, तीनों को मिला के सुबह में शाम में लीजिए 2-3 महीने तक। आई होप आप बिल्कुल ठीक हो जाए। एमनोरिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है फ्रेंड्स, ये ठीक हो जाती है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाने के कारण में होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप घबराइए ना बिल्कुल। और आपसे एक बार अगेन रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें फ्रेंड्स। कोई क्वेरी हो और कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब तत्काल दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप वीडियो के लिए सजेशन देते हैं तो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, और ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट होगा, कोई पैसा फ्रेंड्स नहीं लगेगा। और ओके, थैंक यू।